ये जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगा, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या होता है। एक्सपोनेंट का एक बेसिक रूल होता है। ये देखो, किसी भी सेम बेस सेम है, ए पे पावर एन है, यहाँ भी ए है, लेकिन पावर देखो अलग है। अगर पावर अलग है और दोनों का बेस सेम है, ए है ए है, तो पावर ऐड होता है। ओके, तो यहाँ जैसे एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल फर्स्ट में देखो तुम, टू पे पावर एन और टू पे पावर नहीं, कुछ तो वैसे भी लिखा जा सकता है, हमने वन लिख दिया है, तो दोनों का पावर देखिए ऐड हो चुका है, टू पे पावर एन प्लस वन। हम ऐसे लिख सकते हैं, या टू पे पावर एन है या टू पे पावर टू है, दोनों गुना में है, दोनों का पावर ऐड हो चुका है। तो अब अगला बेसिक रूल देखते हैं कि अगर टू पे पावर कुछ लिखा हुआ, दो तीन चार कुछ भी लिखा, तो मतलब दो पे पावर तीन लिखा हुआ, तो इसका मतलब है दो गुना दो गुना दो गुना, मतलब दो 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 थ्री टाइम्स है। मतलब दो पे पावर थ्री है, दो पे पावर मतलब दो का एक्सपोनेंट थ्री है, तो ये एट होगा। दो पे पावर फोर है, मतलब टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू गुना कर दीजिए आपस में, मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आएगा। टू पे पावर टू है लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि टू पे पावर दो 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 टाइम्स है, मतलब दो दो आपस में गुना हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 16 इंटू टू पे पावर एन प्लस वन, ये क्वेश्चन है दिया हुआ। तो उसका सोल्यूशन देखिए, क्या हम 16 को टू पे पावर फोर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और फोर को टू इंटू टू भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टू इंटू टू लिख सकते हैं। और नीचे नीचे भी सेम देखिए, टू टू पे पावर फोर है और टू इंटू वही 16 था क्वेश्चन में दिया हुआ, नीचे हम 16 को टू पे पावर फोर लिख सकते हैं। टू इंटू टू टू इंटू टू एन पे पावर प्लस टू है, तो हम ऐसे लिखे, इसको ऐसे ही रहने दिए, इसको हम ऐसे लिख दिए। ठीक है, अगला स्टेप में चलते हैं। ये जो थर्ड स्टेप है उसमें देखिए हमने क्या किया है कि अगर हम ये है टू पे पावर फोर को, हम जब हम फोर को इस तरह लिख दिए टू इंटू टू, तो क्या हम इस पे पावर एक होगा पहले ही से, तो हम क्या ये दोनों को इसका पावर ऐड करके हम लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया थर्ड स्टेप में, इसका पावर और इसका पावर, एक पावर ऐड करके हम इस फॉर्म में लिख दिया। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने रफ में कर रखा है, टू पे पावर एन है, ये फोर था, टू इंटू टू करके लिख दिया मैंने। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, ये पावर ऐड हो चुका है। चलिए थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट में अब देखिए, टू पे पावर एन और टू पे पावर एन दोनों में कॉमन है, कह सकते हैं दोनों में कॉमन, तो हम एक को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हम टू पावर एन को बाहर निकाल लिया, तो ये यहाँ लिखा गया और यहाँ आ गया, और वापस फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा वैसे ही। और नीचे भी हम देखिए, टू पे पावर एन पे पावर प्लस टू दोनों में कॉमन है, इस साइड भी इस साइड भी कॉमन है, तो मैंने दोनों को बाहर निकाल लिया, एक को बाहर निकाल लिया और ऐसे लिख लिया। अब यहाँ देखेंगे, टू पे पावर फोर है तो 16 हो जाएगा, और टू पे पावर वन है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो, टू ही हो जाएगा। नीचे भी टू पे पावर फोर था, वो वन हो गया। यहाँ देखिए, तो दोनों घट के कितना होगा, 14 14, और ये 14 और ये 14 आपस में कट जाएगा, तो ऐसे हो गया। और टू पे पावर एन प्लस टू है, यहाँ देखिए इस फॉर्म में टू पे पावर एन प्लस टू है, तो क्या इसको हम वापस में रिवर्स फॉर्म भी तो लिख सकते हैं, बोलिए, एन प्लस टू है तो इसको हम फिर रिवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया। लास्ट में क्या बचा, टू पे पावर एन प्लस वन और टू पे पावर एन प्लस टू बचा, तो टू पे पावर एन प्लस टू पे पावर वन लिख दिया, इंटू टू पे पावर वन लिख दिया। ये इंटू का साइन होता है, कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये पावर फिर जुट के वैसा ही हो जाएगा जैसे है लिखा हुआ, तो ऐसे लिखा। और ये टू पे पावर एन, ये टू पे पावर एन खत्म हो गया कट के, ये टू पे पावर वन है तो टू ही हो जाएगा, टू पे पावर टू है तो फोर हो जाएगा, तो कटेगा, दो दूना चार और एक बटा दो आंसर। तो ये था मेरा क्वेश्चन, कैसा लगा बताएं।